नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनमल की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी रात्रि 12:55 तक और उसके बाद में द्वितीया। रोहिणी नक्षत्र रहेगा प्रातः 11:46 तक और उसके बाद में मृगशिरा। सिद्ध योग रहेगा प्रातः 8:08 तक और उसके बाद में साध्य योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज उत्तर भारत में पौष मास प्रारंभ। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। सुबह 12 बजे तक चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेगा, यानी चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है और अपनी ही उच्च राशि वृषभ में है। यह समय होगा अत्यंत शुभ, भावनात्मक रूप से शांत, आर्थिक लाभ देने वाला, रचनात्मक कार्यों के लिए उत्तम, परिवार, प्रेम और सहयोग का। दोपहर 12 बजे के बाद चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर जाएगा और ये मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है और मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में है। यह समय होगा गति, साहस और निर्णयों की यात्रा, खोज और नए अवसरों का, कार्य क्षेत्र में तेज प्रगति का, रहस्यों के समाधान का। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जान लें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। सुबह आर्थिक लाभ और मन की शांति रहेगी। प्रॉपर्टी से धन लाभ होता दिख रहा है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और करियर में नई दिशा मिलेगी। परिवार में प्रसन्नता रहेगी और प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी। दोपहर बाद कार्यों में गति आएगी। कोई नया अवसर सामने आएगा। वृषभ राशि। आज सुबह तक स्वयं प्रेरित, मन की शक्ति, साहस, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे आप। आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक जाएगा। कार्य क्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलेगा। परिवार में कोई शुभ समाचार संभव है। भावनाएं प्रबल रहेंगी पर निर्णय विवेक से लें। दोपहर बाद सफल यात्राएं और करियर में प्रगति होगी। मिथुन राशि। सुबह तक भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। आत्मचिंतन और योजना बनाने का समय है। पुराने कार्यों की समीक्षा करें। कार्य क्षेत्र में धैर्य रखें, जल्दबाजी से बचें। राइट आंख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मन शांत रहेगा। दोपहर बाद आपकी वाणी और बुद्धि से लाभ होता दिख रहा है। बातचीत में सफलता मिलेगी। बात करते हैं कर्क राशि की। सुबह मित्रों से सहयोग मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम जीवन में खुशी का भाव रहेगा। दोपहर बाद काम में तेजी आएगी और आर्थिक सुधार भी होगा। सिंह राशि। सुबह सम्मान और सामाजिक ऊर्जा बढ़ेगी। करियर में नई जिम्मेदारियां और अवसर आएंगे। आपके नेतृत्व की सराहना होगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। परिवार का साथ बना रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोपहर बाद नेतृत्व क्षमता उभरेगी। करियर में सफलता मिलेगी। कन्या राशि। सुबह भाग्य मजबूत रहेगा। यात्राएं शुभ रहेंगी और भाग्य आपका साथ देगा। विद्यार्थी और शिक्षण से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। निर्णय सोच समझ कर लें। आपके काम और के चर्चे दूर दूर तक होंगे। दोपहर बाद यात्राएं और नए सीखने के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों को लाभ होगा। तुला राशि। सुबह आर्थिक सरल स्थिरता रहेगी। आत्मनिरीक्षण और भावनाओं को समझने का समय है। धन के लेन देन में सतर्कता रखें। कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन संभव है। प्रेम जीवन में विश्वास बनाए रखें। दोपहर बाद रिश्तों में गहराई और स्पष्टता आएगी। कार्य में प्रगति होती दिख रही है। वृश्चिक राशि। सुबह प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। रिश्तों में सामंजस्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में साझेदारी से लाभ मिलेगा। भावनाओं में बहने से बचें। व्यावहारिकता बनाए रखें। दोपहर बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा। बड़े निर्णय सफल होंगे।
बात करते हैं धनु राशि की। सुबह स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिश्रम का फल अवश्यमेव मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं सफल होंगी, पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा, यात्रा शुभ रहेगी। मकर राशि, सुबह रचनात्मक कार्य सफल होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रेम जीवन में नयापन आएगा, परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा, पड़ोसियों के साथ संबंध गहराएंगे। दोपहर बाद आर्थिक लाभ का अवसर प्राप्त होंगे, प्रेम जीवन सकारात्मक बनी रहेगी। कुंभ राशि, सुबह परिवार से सहयोग मिलेगा, घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संपत्ति या वाहन से जुड़े कार्य पूरे होंगे, कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी, प्रेम जीवन में संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। दोपहर बाद करियर में चमक आएगी, निर्णय आपके पक्ष में होगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। सुबह मन शांत रहेगा, भाग्य और कर्म का सुंदर मेल रहेगा, आपकी योजनाएं सफल होंगी, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, परिवार में उत्सव का सा माहौल रहेगा और प्रेम जीवन मधुर रहेगा। शेयर मार्केट में लाभ होता दिख रहा है, लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, गहराई से बातों पर विचार करेंगे आप। दोपहर के बाद में नए संपर्क बनेंगे, विद्यार्थियों और कलाकारों को लाभ होगा। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक समय की बात है, उद्दालक नाम के एक महान ऋषि थे। उनका 12 साल का एक बेटा था, श्वेत केतु। श्वेत केतु अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने और मस्ती करने में बिताता था। उसके पिताजी को उसकी शिक्षा की बहुत चिंता थी, इसीलिए उन्होंने श्वेत केतु को एक अच्छे और योग्य गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। कुछ समय पश्चात श्वेत केतु अपनी शिक्षा पूरी करके अपने घर वापस लौट आया। उसके पिताजी को यह महसूस हुआ कि श्वेत केतु को अपने ज्ञान का बहुत घमंड हो गया है। वे जानते थे कि इतना अहंकार उसके लिए ठीक नहीं है, यह उसे जीवन के सच तक नहीं पहुंचने देगा। उसे समझाने के लिए एक दिन उन्होंने उससे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तुम्हें वह ज्ञान मिला है जिससे न सुनाई देने वाला भी सुनाई दे, न सोचे जाने वाला भी सोचा जाए, और जिसे नहीं जाना जा सकता उसे भी जाना जा सके? श्वेत केतु के पास अपने पिताजी के इन सवालों का जवाब नहीं था। उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, इस मिट्टी को देखो, जब कुम्हार इसे घड़ा बनाता है तो इसका रूप और आकार बदल जाता है, पर असल में वो घड़ा होता तो मिट्टी ही है। इसी तरह इस संसार की सारी चीजें उसी एक भगवान के अलग अलग रूप हैं, रंग और आकार हैं। सबके मूल में वही एक भगवान है। जिस तरह मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह भगवान के बिना ना तो यह संसार हो सकता है और ना ही इस संसार की कोई चीज। तुम भी भगवान का ही रूप हो। श्वेत केतु उनकी बात समझ गया, पर वो चाहता था कि पिताजी यह साबित करे कि हर चीज में भगवान है। पिताजी ने उसे बरगद के पेड़ का एक फल दिया और उसे काटने को कहा। श्वेत केतु ने ऐसा ही किया। पिताजी ने उससे पूछा, फल के अंदर क्या है? इसमें बीज है पिताजी, श्वेत केतु ने कहा। फिर पिताजी ने कहा, अब इस बीज को काट कर देखो, इसमें क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है पिताजी, श्वेत केतु ने कहा। जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो वही शक्ति भगवान एक बड़ा सा बरगद का पेड़ बनाएगा, पिताजी बोले, अपनी बात साबित करने के लिए। पिताजी ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने श्वेत केतु को पानी से भरे एक बर्तन में थोड़ा नमक डालकर मिलाने को कहा। फिर पिताजी ने श्वेत केतु से पूछा, क्या तुम पानी में नमक देख सकते हो? नहीं पिताजी, श्वेत केतु ने कहा, पर नमक का खारापन पानी की हर बूंद में है। ठीक इसी तरह संसार की हर छोटी से बड़ी चीज में भगवान है। वो मुझ में भी है, वो तुम में भी है। श्वेत केतु ने अपने पिताजी की शिक्षा के गहरे सत्य को समझते हुए यह अनुभव किया कि भगवान सभी चीजों में है, खुद उसके अंदर भी।
यह कहानी हमें यही सिखाती है कि संसार की हर चीज में भगवान है। हम उन्हें देख नहीं सकते, पर हर चीज में उन्हें महसूस कर सकते हैं। जरा सोचिए, बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्ष 2025-26 आपके लिए अवसरों, यात्राओं और नई शुरुआतों का वर्ष रहेगा। करियर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव संभव है। नई नौकरी, पदोन्नति या नई दिशा में कदम रख सकते हैं। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष विस्तार, मार्केटिंग, नए कॉन्ट्रैक्ट और विदेशी संपर्क का है। मीडिया, शिक्षा, काउंसलिंग, विज्ञापन, सेल्स और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशियां और सकारात्मकता बढ़ेगी। हालांकि कई बार आपका परिवर्तनशील स्वभाव रिश्तों में उतार चढ़ाव ला सकता है। संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रेम जीवन में रोमांच और नई ऊर्जा आएगी। अविवाहित जातकों को मनचाहा रिश्ता मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अचानक धन प्राप्ति, बोनस या नए स्रोतों से पैसे मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस अधिक काम और यात्रा से थकान हो सकती है। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शनिवार को शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें, चाहे बिस्किट या ब्रेड या बन, जो भी संभव हो आपसे। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।